If CO is more stable, then oxygen is taken away from carbon. Taken away by carbon from metal oxide. डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा? टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी, more negative value of delta G indicates Yes, all of you, is this clear? These statements are clear to you? Ma'am, can you read that statement? Oxygen is taken away, उसके बाद. By carbon from metal oxide. Delta G negative, more negative value of delta G indicates greater is the tendency of element to combine with oxygen. मैम तो सिर्फ कार्बन ही यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी वो भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. What can be various reducing agents we can use, but कार्बन ये मोस्ट एफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट है. और मैम ये ऑक्साइड ही बना है ना अभी भी, मतलब ऑक्साइड से ही कर रहे हैं ना, या फिर ये मतलब क्रूड ऑयल तक कभी नहीं पहुंचे ना, क्रूड मेटल तक? हाँ, ये क्रूड मेटल ही मिलेगा, इसका फर्दर रिफाइनिंग होगा. हाँ, ओके ओके. ये लिख लिया सब लोग ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो. Ma'am, 1 minute. Ma'am, what's the fourth line from down? Where is it? Where it is written, CO is more stable. The oxygen is taken away by Carbon from metal oxide. Okay. Done, all of you? Yes, ma'am. Ma'am, second last line indicates greater is the tendency of element, is it? Element to combine with oxygen.
इसको मैं इरेज कर रही हूँ, all of you. Yes, ma'am, done. Now let us discuss the features of Elegum's diagram. इसको Elegum's diagram बोलते हैं. हाँ? Features of Elegum's diagram. So first feature है, graph for the formation of metal oxide is straight in upward direction, all of you. Yes. Yes. Graph of metal oxide is straight in upward direction. अभी ये straight क्या indicate कर रहा है? Straight in upward direction. What does it indicate? Constant है क्या? Proportional. Stability is their stability is decreasing, na? Yes, all of you. Delta G is becoming less negative Yes. with increase in temperature. Yes, all of you. Yes. फिर लेस नेगेटिव हो रहा है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड, अभी सब लोग ध्यान दो. यहाँ पे फिर बाद में बोलना है मत मुझे समझ में नहीं आया, पहले लिखो मत. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स. नेक्स्ट वाला ग्राफ में देखो, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स है लाइक MgO, ZnO. उनका नेचर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर. यस ऑल ऑफ यू, कैन यू फाइंड इट? Yes, ma'am. ग्राफ लाइक MgO, ZnO, their direction is changing at certain temperature. So ये क्यों change हो रहा है? That is because change in their phase. Change in their phase means solid से liquid convert हो रहे हैं. मतलब मैम वो क्रिटिकल टेम्परेचर है. सॉलिड से लिक्विड में हो रहे हैं. क्रिटिकल में क्या होता है? लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट होता है. हाँ, गैस टू हाँ. लिक्विड होता है. ओके समझा. अभी थर्ड वाला देखो, CO. ग्राफ ऑफ CO फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? कैसा है वो? स्ट्रेट है बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मोर स्टेबल ऑब्जर्वेशन? डेल्टा G इज बिकमिंग लेस मैम नेगेटिव. हाँ, दो है ना वहाँ पे, एक CO gives CO2 and second one 2C plus. so now Sejal, you tell me which is the formation reaction of CO. और एक है CO plus O2 giving you CO2. ये दोनों की बात कर रही हो तुम? Yes मैम. बट अपने को फॉर्मेशन ऑफ CO2 देखना है, तो वो ये है ना. Okay मैम. So अभी डेल्टा G is becoming more negative with increasing temperature. इसका मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही Stability है. will increase ना. Stability will increase with increase in temperature. Clear? Clear? यस. C मैम plus वो O2 giving. हाँ, MgO सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ना चाहिए ना, पर डेल्टा G तो कम नेगेटिव हो रहा है. क्यों है? स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगा. मैम आपने बताया था ना उस समय सॉलिड से लिक्विड वो या फिर लिक्विड एंट्रोपी से है. गैस जाएगा तो. वो एंट्रोपी है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है. क्या? बराबर ना? यस मैम.
मैम वो अभी थर्ड वाले के स्टेटमेंट में लिखा है ना, डेल्टा जी इज बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर है। आपने लिखा नहीं है टेम्परेचर। समझ गया ना, अभी मैं लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, तो हो सकता है मेरी कुछ मिस्टेक्स हो जाए। Yes, all of you. Now we'll check out the stability of oxides. Stability of oxides is in order of. कैसे होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? MgO. बोलो। Yes. फिर Al2O3. Al2O3. और ZNO. और CO2. CO2. CO नहीं, मेटल ऑक्साइड सिर्फ FeO। FeO. Then Cu2O. या इसके ऊपर फिर मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब भी होते हैं, बट इट्स नॉट देयर इन द ग्राफ गिवन इन NCERT, but you can expect questions on silver, gold, mercury also. Okay, now sixth point, tendency to go, tendency to oxidize is in order of, किसका सबसे ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का? Mg का ना, इसीलिए तो वो MgO बना रहा है। सबसे Yeah. ज्यादा नेगेटिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Zinc. Iron. Copper. Ferrous. फिर कॉपर। क्लियर? यस मैम। लिख लिया सब लोग ने? मैं रुकती हूँ ले ली। 2 minutes, I'll wait. Ma'am, in second point, what you have written after certain temperature? Graph like MgO, ZnO, their direction is changing at certain temperature. Change in their phase, that is from solid to liquid. Done, ma'am. Ma'am, can you read the third point? Graph of CO formation is straight in downward direction. Delta G is becoming more negative with increasing temperature. So वो क्या indicate कर रहा है? Stability is increasing with increase in temperature. Clear? Yes. मैम सिर्फ मैग्नीशियम और जिंक का ही फेस चेंज हो रहा है? हाँ, सिर्फ दोनों का, सबका नहीं होता है चेंज।
It's done, all of you. Yes, ma'am. चलो मैं इरेज कर रही हूँ, जिसका बाकी है वो स्क्रीनशॉट ले लो. Next is selection of reducing agent. अभी सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. अभी सपोज मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस्ड करना है, ठीक है, तो मुझे कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जिसका ज्यादा टेंडेंसी है ना यस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का. यस ऑल ऑफ यू. यस यस मैम. Yes, ma'am. MG का. सो मैं यहाँ पे mg को यूज कर सकती हूँ ऑल ऑफ यू. हाँ. तो यस. मुझे क्या मिलेगा, Al2O सॉरी एल्यूमिनियम मिलेगा प्लस MgO मिलेगा ना. हाँ मैम. अभी सपोज मुझे ZnO को रिड्यूस करना है, तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम यूज कर सकती हूँ. यस मैम. क्लियर. Yes, ma'am. सो जो एलिमेंट्स ऊपर है, मीन्स जो एलिमेंट्स अपने मीन्स वो पर्टिकुलर ग्राफ के नीचे है, वो एलिमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग इट. करेक्ट. यस हाँ. सो एनी metal can reduce the oxide of other metal which appears above in the diagram. तो फिर मैम MgO को करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हाँ, अभी MgO का जो रिडक्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं होगा. वी हैव टू हीट इट एट वेरी हाई टेम्परेचर. और इसका या फिर अपने को इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा. ओके. मैम Mg और Al फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना. हाँ, Fe के लिए जिंक भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है. कॉपर के लिए Fe, जिंक, Al, Mg ऑल विल बी रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. बस मैम ये ग्राफ के अंदर ये Mg ऐसा है ना जिसको रिड्यूस नहीं कर सकते रिएजेंट डाल के. हाँ, एल्यूमिनियम का भी जो मीन्स पेयर से एल्यूमिना मिलता है एंड देन इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है Al2O3 का. उसको अभी हम लोग करेंगे मेथड एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन. यू विल कम टू नो. ओके. वो एल्यूमिनियम के लिए मैम एल्यूमिना से करना पड़ता हाँ, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है. ये हो गया सबका लिख के. हाँ. Yes, ma'am. जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो. मैं नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एंड carbon monoxide as reducing agent. Okay, now when we use carbon as a reducing agent, कोई रिएक्शन में किसी मेटल ऑक्साइड में, अभी जैसे FeO3 ले लिया हम लोग ने, तो यहाँ पे ये Fe प्लस CO2 देता है. बट वही अगर मैं ZnO यूज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, जिंक प्लस CO मिलता है. सो डिसाइड कैसे होता है कि कभी CO बनता है, कभी CO2 मिलता है. तो हाउ इट इज डिसाइडेड कि कौन सा
CO मिलेगा या फिर CO2 मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? सो उसके लिए अपने को एक ऑब्जर्वेशन करना है। दिस इज CO2 फॉर्मेशन वाला ग्राफ एंड ये जो है वो CO फॉर्मेशन वाला है। सो ये जो दोनों ग्राफ्स है, so they meet around 500 means मीन्स ये यहाँ पे ना मीन्स एकदम से ये दिया है कम है टेम्परेचर, बट इसका जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है मीट होने का कि यहाँ पे मीन्स ये इधर एकदम लो दिया है बट इट इज अबाउट 1000 केल्विन। The graph of CO2 formation and CO formation intersects at around 1000 Kelvin. Okay. So below 1000 अगर टेम्परेचर होता है, below 1000 Kelvin, below 1000 Kelvin, CO2 formation is favored, and above 1000 Kelvin, CO formation is favored. Clear all of you? Is this clear? So तुम लोग यहाँ पे रिएक्शन का टेम्परेचर भी देख सकते हो. This is 15,000 तो CO बन रहा है, and this is 700 to 800 के रेंज में तो CO2 बन रहा है. ओके मैम ये टेम्परेचर गिवन होगा? नहीं, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इसको याद रखना है तुम्हें. ये हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए याद रखना पड़ेगा? हाँ मीन्स तुम्हें चेक करना है रिएक्शन. अगर तुम्हारा टेम्परेचर 1000 के ऊपर है, कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर 1000 के ऊपर है, तो 1000 के ऊपर है तो फिर क्या बनेगा? CO बनेगा. अगर 1000 के नीचे है तो CO2 बनेगा. मैम तो ऊपर आपने वो जिंक ऑक्साइड वाला एग्जांपल दिया है, उसको अगर 1000 से नीचे करे तो मैम CO2 फॉर्म होगा क्या? हाँ बट वो होता ही नहीं है. तुम्हारा जिंक का रिडक्शन 1000 के ऊपर ही होगा, 1000 के नीचे नहीं होगा. ओके. बट इफ यू मतलब मैम इंक्रीज mg टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज, तो तुम्हें CO2 मिलेगा फिर. ओके. तो मैम आगे के जो ऑक्साइड मतलब MgO या Al2O वो सब है FeO, उसमें सिर्फ 1000 से ऊपर ही करना पड़ेगा? 1000 नहीं, ये टेम्परेचर ये जो मैंने टेम्परेचर लिखे हैं ना, ये रिएक्शन वही टेम्परेचर्स पे होते हैं. तुम लोग ऐसा मीन्स इट इज नॉट चेंज. अभी हम लोग आयन का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखना. ओके. मैम तो ये टेम्परेचर्स फिक्स्ड होते हैं ना CO2 के लिए? क्या क्या? हाँ टेम्परेचर इज सेम. ये लिख लिया सब लोग ने? यस मैम. यस हाँ मैम. मैम.
Now next is best reducing agent. Between carbon and carbon monoxide. If अगर हम लोग कार्बन यूज करते हैं ना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो टेम्परेचर ज्यादा लगता है कंपेयर टू सीओ. तो अगर टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो कभी कभी क्या होता है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर मेटल जो है ना वो मेटल कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाता है. अभी मेटल कार्बाइड यानी क्या, एश ना. यस ऑल ऑफ यू. तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पे मेटल का लॉस होता है. तो इसीलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सीओ है. क्लियर. मैम Yes. वापस एक्सप्लेन कर सकते हो कि सीओ क्यों बेस्ट है? सीओ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं रिएक्शन में तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन इज लेस. कार्बन अगर हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है एंड उतने ज्यादा टेम्परेचर पे मेटल कभी कभी क्या हो जाता है, कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके कार्बाइड में गया मीन्स क्या हो गया, जल गया ना वो. ऐश बन गया. So there is a loss of metal. Clear? Okay, yeah, got it. मैं लिख रही हूँ. Ma'am, is the third line? Ma'am, is the third line lost temperature? Okay. Okay, all of you. Is this clear? Yes, ma'am. Yes. Now take NCERT. Open this topic in NCERT fast. Ma'am, what's the fifth line? Gets convert to metal carbide and get wasted. किया सब लोग ने ओपन? मैम पेज नंबर 149.
एक मिनट का मेरा नहीं हो रहा ओपन। मैम ये जो डायग्राम जहाँ बने हुआ वो वाला पेज खोलना है। So all of you, it is 6.4 now. Yes. Yes. Start reading it. And if you have any question in any of the line given in NCERT, just tell me.